जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो 2611 मुंबई टेररिस्ट अटैक वॉरियर 3 टाइम आयरनमैन फिनिशर मैराथन रनर 2611 ब्रेव हार्ट ऑथर प्रवीण कुमार तेवतिया। दोस्तों, जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं ओलंपिक में जो मेडल जीत के लाए हैं, उनको मैं अपने तहे दिल से बधाइयाँ देना चाहता हूं और उनका स्वागत करना चाहता हूं। मैं चाह रहा था कि सबको ट्रॉफ़ी मैं घर तक पहुंचा दूं। 185 लोग जो बचाए थे उन तक भी मैं ट्रॉफ़ी पहुंचा दूं, और जो कुछ मेडल जीत के लाए हैं उनके घर पे भी थोड़ा ट्रॉफ़ी पहुंचा दूं, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन काम किया है। और ऐसा होता है जीवन में, और मैं बहुत पहले से देखता आ रहा हूं कि इंडिया में जो सोल्जर हैं उनकी कोई वैल्यू तो है नहीं। लोग कहते हैं कि हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उस सम्मान का करे क्या जो सम्मान उस सैनिक को सही वैल्यू ना दे पाए। मेरी कहानी शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगी। बहुत लोग हैं जो मुझे गालियां देते हैं। मैं तो सही कह रहा हूं दोस्तों कि देश के लिए एक सैनिक पहले गोलियां खाता है और फिर पूरी की पूरी ज़िंदगी गालियां खाता है, क्योंकि वो कहना चाहता है, अपनी बात को कहना चाहता है। सेम है, अगर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं तो तुम मुझे गालियां देते रहो, मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डे 1 से जब मैं यूनिट में पहुंचा था तभी से मुझे गालियां मिलती आ रही हैं। अगर आप भी मुझे गालियां दोगे तो मेरे ऊपर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे गालियां सुनने की मुझे आदत हो गई है, और ये आदत आप लोगों ने मेरे अंदर डाल दी है। तो लोग कहते हैं यहाँ पे देश में कि जो सैनिक हैं उनको तो जो पेमेंट है, जो पैसा मिलता है, वो गोली खाने के लिए मिलता है। तो मैं कहूँगा भैया, गोली खाने के लिए मिलता है और गाली खाने के लिए मिलता है। या तो आप शहीद हो जाओ, या तो उस समय पर शहीद हो जाओ, तो पूरा ज़िंदगी जो आपके जो कष्ट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। कष्ट आपके परिवार वाले झेलते रहेंगे, क्योंकि आपकी सपोर्ट के लिए तो कोई आने वाला है नहीं। सैनिक की सपोर्ट नहीं होती है यहाँ पर, कभी भी नहीं हुई है, पहले भी नहीं होती थी और आज भी नहीं होती है। सेम है, अगर वो ज़िंदा बच जाता है मेरी तरह 1 mm अगर गोली राइट साइड की तरफ हो जाती है, तो आप आज मेरे चित्र पे हाथ चढ़ा रहे होते और कहते वाह वाह क्या बात है, कितने जानदार लड़ा था, क्या बंदा था, और मेरे बारे में अच्छा लिखते। और आज मैं आपको अपनी चीज़ें बता रहा हूँ तो आपको बुरा लग रहा है। आप गालियाँ देते रहो ना, गालियाँ, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप जितनी गालियाँ दोगे मुझे लगता है कि मैं सही दिशा की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप जितना मुझे टोकोगे मैं सोचता हूँ मैं उतना ही आगे बढ़ रहा हूँ। क्यों? मैं आपको सही आपके लिमिट दिखा रहा हूँ कि आप क्या हैं और आपकी सोच क्या है और मेरी सोच क्या है। मैं देश के बारे में सोचता हूँ। चलो ठीक है, आप आज गालियाँ दे रहे हो, मैं तो चाहता हूँ संसद वाले भी मुझे गालियाँ दें, क्योंकि 4 संसद वाले भी थे, उसमें 4 MP भी थे जिनको मैंने बचाया था। आज तक किसी ने भी थैंक यू का ट्वीट नहीं किया। जितने भी बॉलीवुड वाले हैं आज खिलाड़ियों के बारे में बड़ा अच्छा लिख रहे हैं और सबको उनके बारे में ट्वीट कर रहे हैं। क्या मैं मुंबई ज़्यादा दूर नहीं है उनसे, हॉस्पिटल कोई मुझे देखने तक नहीं आया, ना PM, ना CM, ना DM, ना SP, कोई नहीं आया। और आज सब जितने भी लोग हैं सब ट्वीट कर रहे हैं खिलाड़ियों के लिए। क्या सैनिक मर गए थे क्या? सैनिक कहाँ रह गए? जिसने आपकी जान बचाए उसके लिए एक ट्वीट भी नहीं, उसके लिए एक थैंक यू भी नहीं, क्योंकि एक सैनिक की जॉब दोस्तों थैंकलेस जॉब होती है। मैं तो अब एक्सपेक्टेशन रखता ही नहीं हूँ। और आप अगर ये सोच रहे होगे कि भैया इसको पैसा चाहिए, तो मैं पहले ही पैसे का जो चेक था वो उसके मुंह पे मार चुका हूँ। और अभी भी अगर आप मुझे देना चाहोगे तो मैं आपका एक सिंगल रुपीज़ लूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं भिखारी नहीं हूँ और मैंने हमेशा देना सीखा है। और आज भी मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ, उनसे कुछ ले नहीं रहा हूँ। और आज भी मैं देश के युवाओं को ट्रेनिंग दे रहा हूँ और अपनी वीडियोज़ के माध्यम से उनको एक सही दिशा दे रहा हूँ। मैं अपना सैनिक का कर्तव्य आज भी निभा रहा हूँ और आगे भी निभाता रहूँगा, लेकिन मेरा काम है सत्य बोलना। चाहे वो सत्य आप डाइजेस्ट करो या ना करो, आपके पाचन तंत्र खराब हो जाए तो हो जाए, मेरे ऊपर धांस फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं वही हूँ जिसको आपने लात मारी है, मैं वही हूँ जिसने आपकी जान बचाई, मैं वही हूँ जिसने अपना खून
आपके लिए बहाया, मैं वही हूँ जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी आपके लिए बर्बाद कर दी, मैं वही हूँ जिसने अपना एक फेफड़ा इस देश के लिए दे दिया, मैं वही हूँ जिसने एक अपना कान इस देश के लिए दे दिया, मैं वही हूँ जिसने अपनी एक कान की हियरिंग इस देश को दे दी। क्या वो चीज़ ये देश मुझे वापस दे पाएगा? क्या वो देश और देशवासी क्या वो चीज़ दे पाएंगे? सिर्फ रेस्पेक्ट। किसको चाहिए रेस्पेक्ट? रेस्पेक्ट तो मैंने कमाई है, दोबारा खड़ा होकर मैंने फ़ाइट बैक की है और आपको दिखाया है कि मैं वही प्रवीण हूँ और उससे बेहतर हूँ, उससे ज़्यादा मैच्योर्ड हूँ, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथन हूँ। जो प्रवीण 23 साल का था और उस दिन ताज में लड़ा था, और आज मैं 36 साल का हूँ और आज भी डेली देश के लिए पसीना बहा रहा हूँ और लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। अगर आपको गाली देना है तो खूब दीजिए, मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच है वो मैं आपसे कहूँगा। और सच यही है कि ये झूठी दुनिया जो आप रच रहे हो ये किसी काम की नहीं है। एक दिन ये ढह जाएगी आपकी ये झूठी दुनिया, क्योंकि जब सच्चाई का सामना आपसे होगा आपकी छाती फट जाएगी। इतना आसान नहीं है। मैं भी देख रहा हूँ सारे सीएम ट्वीट कर रहे हैं। कभी किसी ने मेरे आयरन मैन कंप्लीट करने के बाद किसी ने ट्वीट किया? किसी ने कहा कि भैया बहुत बढ़िया? किसी न्यूज़पेपर वाले ने मेरा न्यूज़ में कभी छापा कि बहुत अच्छा, फ्रंट पेज पे भैया तुम्हारा छापते हैं, आप आयरन मैन करके आए हो, इंडियन आर्म फोर्सेस के पहले आयरन मैन आप बने हो, इंडिया के फर्स्ट डिसेबल्ड आयरन मैन आप बने हो? कभी किसी ने पूछा? यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है दोस्तों। सैनिकों की वैल्यू यहाँ पर ज़मीन से बिल्कुल नीचे जा चुकी है, मैं कहूँगा माइनस में है। ऊपर तो आप छोड़ दो गिनना, यहाँ पर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। सैनिकों की तो वैल्यू यहाँ पे 0 सन्नाटा है, और मैं उसी वैल्यू के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। क्यों? मुझे मेरी वैल्यू चाहिए, मुझे वो वैल्यू चाहिए। अगर आप मुझे गालियाँ देते हो तो देते रहो। मैंने अडानी जैसे इंसान को बचाया है, दुबई पोर्ट के सीईओ को मैंने बचाया है, 4 एमपीज़ को बचाया। 185 की जो लिस्ट है, मैं उसमें अगर नाम गिनाऊंगा तो मैक्सिमम लोग वीवीआईपीज़ हैं। कभी किसी ने थैंक यू बोला? कभी किसी ने मुझे आयरन मैन के लिए स्पॉन्सरशिप दी? कभी मुझे मैराथन के लिए कभी किसी ने कहा कि चलो भैया हम आपके लिए ट्रेनिंग देते हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं? क्यों? एक सैनिक की जॉब थैंकलेस जॉब होती है। और जितने भी मेरे देश के युवा हैं सुन लें इस बात को कि सैनिक की जॉब थैंकलेस जॉब होती है। चाहे वो कुछ भी कर ले, उसको हमेशा गालियां ही मिलेंगी। और सही भी है ना। पाकिस्तानी हैं, हमको गोली मार रहे हैं, और देशवासी हमको गालियां दे रहे हैं। तो इससे बेहतर ज़िंदगी मैं नहीं सोचता कि किसी और इंसान की हो सकती है यार। इतनी मज़ेदार ज़िंदगी एक सैनिक की। पाकिस्तानी गोली मारे और अपने दोस्त, अपने यार, अपने लोग, अपने देशवासी एक सैनिक को गाली दें, क्या बात है। इतनी मज़ेदार ज़िंदगी दोस्तों और किसी की नहीं हो सकती। ऐसी मज़ेदार ज़िंदगी दोस्तों आप भी जीना चाहते हो तो आप भी जाइए, आ जाइए इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खूब आपको गालियाँ मिलेंगी। अगर ज़िंदा बच गए तो, मर गए तो पता नहीं कौन सा स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, ये गारंटी नहीं है। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल मार्कोस प्रवीण तेवतिया। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं तो अपने कंटेंट आपको दे रहा हूँ, अपने विचार आपको बता रहा हूँ बस। जय हिंद, जय भारत।